आज का मुकाबला था सांसें रोक देने वाला। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का 36वां मैच सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया और जो ड्रामा इस मैच के आखिरी ओवर में हुआ, उसे देखकर हर क्रिकेट फैन की धड़कनें तेज हो गयी। लखनऊ ने टॉस जीतते ही जैसे खुद की हार का ऐलान कर दिया। उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने आते ही कहर बरपा दिया। केवल 16 रन पर ही मिचेल मार्श को 4 रन पर चलता कर दिया। पूरा स्टेडियम झूम उठा, लेकिन रुकी, कहानी यही खत्म नहीं होती। मैदान पर उतरे एडेन मार्करम और शुरू हुआ क्लास और कमाल का तूफान। एक छोर पर विकेट गिरते रहे, लेकिन मार्करम अकेले दम पर लखनऊ की पारी को संभालते हुए धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे। दोस्तों, जब एडेन मार्करम बड़ी समझदारी से पारी को संभाल रहे थे, भी खेलने आया जबरदस्त। वो था सिर्फ 46 रन और तभी संदीप शर्मा ने बिजली जैसी यॉर्कर डाली। निकोलस पूरन बोल्ट सिर्फ 11 रन बनाकर चलते बने। लखनऊ को लगा शायद अब बुरा दौर थम जाएगा, लेकिन किसे पता था असली तूफान तो अभी बाकी था। फिर आया वो पल जिसने लखनऊ की उम्मीदों को झटका दे दिया। वेंदु हसरंगा ने कप्तान पंत को आउट कर दिया, और वो भी सिर्फ 3 रन पर। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से पंत फ्लॉप और डगआउट की राह पकड़ ली। मैदान पर उतरे इम्पैक्ट प्लेयर आयुष बदौन, और यहीं से बदली पूरी कहानी। मार्करम के साथ मिलकर उन्होंने वो साझेदारी रची जो लखनऊ के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गई। दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ रन बनाए, चौकों छक्कों की बरसात कर दी। जबरदस्त बैटिंग की वजह से ही लखनऊ का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया, और ऐसा लगने लगा जैसे अब राजस्थान को इस मैच में पसीना आ सकता है। और तभी दोस्तों, मैदान पर गूंज उठी तालियों की आवाज। मार्करम ने जड़ दिया अपना शानदार अर्धशतक, वो भी किसी तूफान से कम नहीं था। लेकिन जैसे ही लखनऊ का स्कोर 130 रन तक पहुंचा, एक बार फिर वेंदु हसरंगा ने राजस्थान को बड़ी सफलता दिला दी। मार्करम की शानदार पारी का अंत हो गया। 45 गेंदों में 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से 66 रन बनाकर वो आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर आए डेविड मिलर, और सभी की निगाहें अब आयुष बदौनी पर थी, और उन्होंने भी किसी हीरो की तरह जवाब दिया। पूरा स्टेडियम गूंज उठा जब उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। ये थी क्लास और टैलेंट की मिसाल। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जैसे ही स्कोर 143 रन पर पहुंचा, तुषार देशपांडे ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार था। बदौनी को बोल्ड कर दिया। 34 गेंदों में 50 रन बनाकर उन्होंने भी दमदार पारी खेली, लेकिन अपनी इनिंग को और बड़ा नहीं बना पाए। ऐसा लग रहा था जैसे लखनऊ अब बड़े स्कोर की ओर बढ़ेगी, लेकिन लगातार गिरते विकेटों ने एक बार फिर से उनकी पारी को थमा दिया, और यहीं से मैच ने लिया एक और जबरदस्त मोड़। दोस्तों, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि लखनऊ की टीम इस मैच में 160 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन तभी मैदान पर आया तूफान अब्दुल समद। जी हाँ, आखिरी ओवर में जैसे समद ने पूरे मैच का रुख ही पलट दिया। संदीप शर्मा की गेंदबाजी को उन्होंने क्लीन हिट किया, एक के बाद एक 4 शानदार चौके, और पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। अब्दुल समद ने सिर्फ 10 गेंदों में 30 रन ठोक दिए, और वो भी नॉट आउट। उनके साथ डेविड मिलर भी आखिर तक के रहे, हालांकि वो सिर्फ 7 रन ही बना पाया 8 गेंदों में, लेकिन रोल था स्ट्राइक रोटेट करने का। अंत में लखनऊ की टीम ने 5 विकेट खोकर 180 रन ठोक दिए, और ये स्कोर उस हालत में जब टीम शुरुआती झटकों से जूझ रही थी, किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजस्थान की ओर से वेंदु हसरंगा रहे सबसे सफल गेंदबाज। उन्होंने अपने 4 ओवरों में 21 रन देकर 2 अहम विकेट झटके, लेकिन फिर भी अब्दुल समद की उस तूफानी पारी ने राजस्थान के खेमे में हलचल मचा दी। दोस्तों, इस मैच को जीतने के लिए राजस्थान रॉयल्स को चाहिए थे 181 रन, और जैसे ही टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, मैदान पर एक बेहद खास लम्हा देखने को मिला। जायसवाल के साथ ओपनिंग करने उतरे एक ऐसा नाम जिसने इतिहास रच दिया, वैभव सूर्यवंशी। उम्र सिर्फ 14 साल और बन गए आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। अब सोचिए दोस्तों, इतनी कम उम्र में इतने बड़े मंच पर उतरना, सामने शार्दुल ठाकुर जैसी तगड़ी गेंदबाजी, और फिर पहली ही गेंद पर वैभव ने जो किया वो देखकर हर कोई हैरान रह गया। शार्दुल की पहली बॉल और वैभव ने शानदार चौका जड़ दिया। कमाल की टाइमिंग, गजब का कॉन्फिडेंस, पूरे स्टेडियम में एक ही नाम गूंज उठा, वैभव। वैभव। ऐसा लगने लगा था कि आज क्रिकेट को एक नया सितारा मिल गया है, और ये रनचेज अब सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक कहानी बन चुकी थी। जुनून, जज्बा और जोश। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने जैसे ही अपनी पहली बॉल पर चौका मारा था, अभी तय हो गया था ये लड़का खास है, और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहली बार आईपीएल में खेलने के बावजूद वो इतना कॉन्फिडेंट, इतना क्लास दिखा रहे थे जैसे कोई सीनियर प्रो हो। वहीं दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल भी रंग में थे, एक के बाद एक चौके, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और लखनऊ की गेंदबाजी को तोड़ते हुए वो अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ते गए। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए ठोक डाले 85 रन, और वो भी इतनी तेजी से कि राजस्थान का ड्रेसिंग रूम भी हैरान था। और फिर हुआ वो जिसे कोई नहीं चाहता था। मार्करम ने एक चतुराई भरी गेंद डाली, और वैभव सूर्यवंशी जो 20 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 34 रन ठोक चुके थे, आउट हो गए। पूरा स्टेडियम कुछ पल के
लिए शांत हो गया। लेकिन दोस्तों, एक बात तो साफ थी, भले ही वैभव आउट हो गए हो, लेकिन वो सिर्फ विकेट नहीं दे गए, वो दिल जीत कर गए। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद मैदान पर आए नीतीश राणा और आते ही उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। पहली ही गेंद पर जबरदस्त चौका, ऐसा लगा जैसे वो भी राजस्थान की जीत को और तेजी से नजदीक लाना चाहते हैं। लेकिन फिर हुआ एक और झटका। अगले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर ने नीतीश राणा को क्लीन बोल्ड कर दिया। सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लखनऊ के खेमे में एक बार फिर हलचल मच गई, शायद मैच पलट जाए। लेकिन तभी मैदान पर उतरे कप्तान रियान पराग और उनके आते ही पूरा माहौल बदल गया। जायसवाल के साथ उनकी जोड़ी ने कमाल कर दिया। एक तरफ यशस्वी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रियान पराग एकदम शांत लेकिन खतरनाक अंदाज में रन बटोरते जा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ की हर उम्मीद को तोड़ दिया। एक एक रन, एक एक चौका और मैदान पर छा गया राजस्थान का रंग। रियान पराग भी अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे और तभी सिर्फ 18 गेंदों में ऐसा कुछ हुआ जिसने इस मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। छक्के चौकों की बरसात, गेंदबाज परेशान और स्टेडियम का माहौल ऐसा जैसे राजस्थान ने अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया हो। दोस्तों, राजस्थान को जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 25 रन और हाथ में थे पूरे 8 विकेट। लग रहा था मैच एक तरफा है, लेकिन तभी मैदान पर आया ड्रामा का राजा अवेश खान। सबसे पहले उन्होंने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, उन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया। वो यशस्वी जो 74 रन बनाकर खेल रहे थे और जीत की कगार पर टीम को पहुंचा चुके थे। लेकिन आवेश यही नहीं रुके। अगले ही ओवर में उन्होंने राजस्थान के कप्तान रियान पराग को भी चलता कर दिया। पराग 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और पूरा मुकाबला अब जैसे उल्टा पड़ गया। अब कहानी आ गई थी आखिरी ओवर पर। राजस्थान को चाहिए थे सिर्फ 9 रन और गेंदबाज कौन? फिर से वही आवेश खान। पहली ही गेंद पर हेटमायर ने चौका मारा, स्टेडियम में शोर गूंज उठा, लेकिन आवेश ने अपनी नसों में बर्फ जैसा ठंडा खून बहाते हुए अगली ही गेंद पर हेटमायर को आउट कर दिया। हेटमायर 12 रन बनाकर आउट और राजस्थान को लगने लगा कि शायद ये मैच अब उनके हाथ से निकल रहा है। आखिरी ओवर में आवेश ने सिर्फ 6 रन दिए और लखनऊ ने वो मैच जीत लिया जो एक समय पूरी तरह से राजस्थान की मुट्ठी में था। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था आईपीएल का वो जादू जिसमें हर बॉल पर किस्मत पलट सकती है।